Good morning, children. Class 12, same chapter, The Rat Trap, page number 41, beginning with paragraph in the evening when the Christmas tree was lighted. So, children, I'm explaining to you. Please listen to it carefully. In the evening when the Christmas tree was lighted. आपको पता है कल की स्टोरी में मैंने बतलाया कि वो दिन भर सोता रहा। अब शाम का टाइम आ गया, क्रिसमस की ट्री को लाइट करने का वक्त आ गया, तो क्या कर रहे हैं? दे वोक हिम अप अगेन, उसे दोबारा जगा रहे हैं। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में आकर के वो खड़ा हो जाता है। फॉर ए वाइल का मतलब थोड़े समय के लिए। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, आंखों पर जब रोशनी पड़ती है तो हम लोग भी ऐसे ऐसे ब्लिंक करते हैं, तो उसने भी ब्लिंक किया। ऐसा लगता था कि मानो कैंडल लाइट से उसे कोई दिक्कत आ रही है, कैंडल लाइट की रोशनी से। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, क्रिसमस ट्री को जला दिया गया, लाइट कर दिया गया, इसके बाद वो वहां से चला गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसे फिर से उठाया जा रहा। अराउज करना मीन्स उठाना। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, वहाँ से वो डाइनिंग रूम में जा रहा है। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, क्रिसमस जैसे ईद के टाइम हम लोग सिमैयाँ बनाते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, तो क्रिसमस के दिन जो है फिश और पोरिज बनाया जाता है, दलिया बनाई जाती है और उसे खाया जाता है, और वो खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. खाना खा लेने के बाद वो सबके पास जाता है और सबको गुड नाइट बोलता है और थैंक यू बोलता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो यंग गर्ल के पास आ रहा है जिसकी याचना पर उसके पिताजी ने उसे रुकने के लिए कहा था, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. तो वो लड़की बतला रही है उससे कि आज जो तुमने ये ड्रेस पहना हुआ है इसे वापस करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पापा की तरफ से तुमको प्रेजेंट है। He did not have to return it, इसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. वो लड़की बता रही है कि अगर अगली क्रिसमस ईव आए और तुम एक ऐसा पीसफुल जगह चाहते हो जहाँ पर तुम अपना वक्त पीस के साथ, प्रसन्नता के साथ, मानसिक सुकून के साथ बिता सको, तो अगेन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। अब वो जो रेड ट्रैप सेलर है, लड़की के इस ऑफर पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, कुछ कह नहीं रहा है। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, सिर्फ वो स्टेयर कर रहा है। स्टेयर करना मीन्स घूर करके देखना, किसी को टकटकी लगा करके देखना, और बाउंडलेस अमेजमेंट में यानी इतना आश्चर्य में है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह की बात, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगला दिन क्रिसमस का दिन था। आयरन मास्टर और उसकी बेटी जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, वहाँ पर स्पेशल क्रिसमस का प्रेयर होता है। तो गुड सीजन में ये लोग उठे, यानी हैप्पीली उठे, रात अच्छी सी गुजरी थी और वो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, इनका जो गेस्ट था, गेस्ट कौन है? रेड ट्रैप सेलर है, वो स्टिल जो है अभी भी सो रहा है। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उसे वो लोग डिस्टर्ब नहीं किए। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वो लोग अपनी गाड़ी से चर्च से वापस आ रहे हैं 10 बजे दिन में, 10 AM पे। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल। अब वो लड़की जो है अपना सर झुकाए हुए है, यूजुअली जितना झुकाती है उतना नहीं झुकाए हुए है,
और वो भी शेम में। शेम का मतलब शर्म फील कर रही है और इस तरीके से अपना सर पकड़े हुए है। डिजेक्टेडली का मतलब दिल टूट जाना। एट चर्च सी हैड लर्न, चर्च पे जब वो गई थी तो उसे वहां पर एक जानकारी मिली that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में लोगों से उसने सुना कि एक जो पुराना किसान है जो आयरन वर्क्स के खेतों पर काम किया करता था, उसके यहाँ कुछ चोरी हुई है और ये चोरी करने वाला आदमी जो है रैट ट्रैप सेल करता है, यानी चूहे पकड़ने वाला चूहेदानी को बेचा करता है। ऐसे किस्म के इंसान ने एक किसान के यहाँ चोरी की है। ये बात वहां पर खुल रही है। कहाँ पर? चर्च पे। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. उसका बाप जो है उस लड़की का कटाक्ष कर रहा है, का सरकास्टिक कमेंट कर रहा है कि वाह वाह बेटी, क्या भले इंसान को तुमने अपने घर में शरण दिया था। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने घर में जो सिल्वर स्पून्स रखे हुए हैं उसमें से कुछ भी बचे हुए हैं या नहीं है, या ये भी चोरी करके ये आदमी चला गया है। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अभी इनकी गाड़ी आकर के घर के सीढ़ियों के पास रुकती ही है और वॉलेट दौड़ करके आ रहा है अपने मालिक को रिसीव करने के लिए। तो मालिक पूछ रहा है कि अरे वो स्ट्रेंजर जिसे हमने अपने घर में शरण दिया था वो अभी मौजूद है या नहीं मौजूद है। He added that he had heard at church that the man was a thief. वॉलेट को बतला रहा है, अटेंडेंट को बतला रहा है कि भाई चर्च में जाकर के मालूम पड़ा है कि ये स्ट्रेंजर जिसे हमने शरण दिया था ये तो थीफ है, ये चोर है। The wallet answered that the fellow had gone. अब वॉलेट बतला रहा है कि वो फेलो तो चला गया है यहाँ से, and that he had not taken anything with him at all. लेकिन वो खाली हाथ गया है, कुछ यहाँ से ले करके गया नहीं है। On the contrary, बल्कि इसके उल्टा, he had left behind a little package. उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ा है, दिया है, which Miss Will Manson was to be kind enough to accept as a Christmas present. यानी ये आपकी बिटिया के लिए उसने ये पैकेट क्रिसमस का प्रेजेंट अपनी तरफ से भेंट किया है। द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज, यंग गर्ल ने पैकेट को ओपन किया। विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कॉन्टेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस। उसकी पैकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, अंदर क्या है वो बात तुरंत सामने आ गई। पैकिंग इसकी ठीक ठाक नहीं थी। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। अब वो जॉय से उछल पड़ती है। कौन? लड़की, प्रेजेंट को देख करके। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप। उसमें एक रैट ट्रैप था, छोटा सा प्रेजेंट जो था। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स। इसमें 10 क्रोनर के नोट्स 3 जो थे रिंकल्ड थे। रिंकल्ड का मतलब टूड़े मुड़े इस तरीके से किए हुए। बट दैट वॉज नॉट ऑल। लेकिन यही आखिरी चीज नहीं थी, और भी उसमें कुछ चीजें थी। वो क्या थी आप देखिए। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर। एक लेटर भी था उसके अंदर। इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, बड़े बड़े अक्षरों में उसने लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, मैडम को संबोधित कर रहा है। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, आप बड़ी भली महिला हैं। ऑल डे लॉन्ग, आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी आपने इतनी खिदमत की। एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, आपने मुझे एक कैप्टन का ओहदा दिया, एक कैप्टन का दर्जा दिया। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके प्रति मैं नाइस हूँ, अच्छा रहूँ। इन रिटर्न एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, मैं भी चाहता हूँ कि एक कैप्टन जैसा होता है उसके जैसा व्यवहार करूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस क्रिसमस सीजन में एक थीफ की वजह से आपको एम्बेरेसमेंट फील करना पड़े, यानी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। बट
यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। आप ये पैसा उस रोड साइड पे जो कॉटेज है वहाँ जो ओल्ड मैन रहता है उसको आप दे सकती हैं। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वांडरर्स। वो आदमी अपनी खिड़की पे पैसा टांग रखा है पुअर वांडरर्स के लिए। वांडरर करते हैं भटकने वाले के लिए, जो चलता फिरता रहता है, जिसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। उसने बेट मीन्स चारा टांग करके जो रखा हुआ था, आप उसे इसे लौटा दें। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन। ये जो रैट ट्रैप है ये आपको एक अपने आप को एक रैट कह रहा है और कह रहा है कि ये रैट ट्रैप जो है ये मेरी तरफ से आपको, मैं एक रैट हूँ, आपको एक प्रेजेंट है मेरी तरफ से। मैं इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया होता अगर आपने मुझे एक कैप्टन का ओहदा नहीं दिया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। मैं अच्छा इंसान हूँ, भला इंसान हूँ। कोई आदमी मजबूरी में इस किस्म के काम करता है, मन से दिल से ऐसा काम नहीं करता है, आप उसे लौटा देना। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टाहले। अपने आप को वो कैप्टन वॉन स्टाहले बतला रहा है और ये प्रेजेंट उस लड़की को दे दे रहा है। तो ये स्टोरी की जो थीम शुरुआत में ही आपने देखा था कि एक यूनिवर्सल थीम इस राइटर की जितनी भी कहानियाँ होती हैं उसमें यही बात बताई गई है कि हर इंसान अच्छा होता है, कर्म बुरे या अच्छे हो सकते हैं, परिस्थितियाँ करवाती हैं। यही इस स्टोरी की मेन थीम है। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक you very much. This way your story is complete now. I'll take up the next story tomorrow. Thank you.